फिर से आपने मेम्ब्रेन ख़राब कर लिया अपना। मुझे कंफर्म था कि आप जरूर मेम्ब्रेन ख़राब करेंगे, इतनी बार मैंने समझाया है। फिर आपको नहीं समझ में आया तो देखो मेम्ब्रेन तो बार बार ख़राब होनी है। अच्छा वेट 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 वेट, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ किसी का कि मैंने आपको पता कर लिया कि आपकी मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है। क्योंकि आप मेरी वीडियो थंबनेल जो देखा है तभी आप आए हो मेरे पास वीडियो देखने के लिए कि मेम्ब्रेन बार बार ख़राब हो क्यों रही है आपके यहाँ पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको मेम्ब्रेन किस तरह से यूज़ करनी है जिसके कि आपको मेम्ब्रेन बहुत अच्छी चल सके और एक बहुत अच्छे ड्यूरेशन तक चल सके। ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में या 1.5 साल में ख़राब हो जाती है मेम्ब्रेन। बार बार मेम्ब्रेन ख़राब करते रहो, फिर वीडियो ढूंढो, फिर दोबारा से उसके कहने पर ये काम कर लो, किसी के कहने पर ये काम कर लो। बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया तो आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बस केयर आपको रखनी है कि आपको क्या कैसे यूज़ करना है, इसको क्या देखभाल करनी है। तो देखिए, वीडियो संग बने रहिएगा। ऐसा मत करना कि स्किप कर दिया 2 सेकंड का या 10 सेकंड का तो आगे बढ़ के कुछ मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, बस हो गया काम आपका। यदि आपने सारे स्टेप नहीं सुने तो मेम्ब्रेन 100% श्योरिटी है कि जितना चलना चाहिए उससे कम ही चलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे बस आपसे यही चाहिए क्योंकि इसी से मेरे पास मोटिवेशन आता है। और यदि कहीं ना कहीं देखो, यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो इंजीनियर वगैरह टेक्नीशियन होते हैं तो उनके लिए ये बेसिकली नेगेटिव है, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन खराब नहीं होगी तो उनकी इनकम कैसे होगी। तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। मुझे सब्सक्राइब कर देना चैनल पर, और इसके बाद जिससे कि नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास तो वो बहुत ईजिली आपको मालूम पड़ेगा कि क्योंकि मेरा आरओ वाटर प्यूरीफायर पूरा करियर है तो मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सारी चीज़ें। चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन को कैसे आप बढ़िया रख सकते हो। सबसे पहला चीज आपको आरओ मेम्ब्रेन लगाते वक्त ध्यान रखना है कि 80 जीपीडी है या 100 जीपीडी है या फिर 110 जीपीडी है। ये डिपेंड करता है सबके यहाँ पर जो पानी का प्रेशर है वो कितना आ रहा है। अब पानी का प्रेशर कितना आ रहा है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे। आपके यहाँ जो मोटर है वो कितना जीपीडी है 70 जीपीडी है या 100 जीपीडी है। नॉर्मली आज के टाइम पे सिनेरियो में देखते हैं तो 100 जीपीडी का मोटर सबके यहाँ लगा होता है। बट इन कंपेरिजन टू हम जो आज से करीब 6-7 साल पहले की बात करते हैं तो उनके यहाँ 70 जीपीडी का लगा होता था। बट उनका प्रेशर आज की 100 जीपीडी के बराबर होता है। बट आज बात करें 75 जीपीडी का मोटर का तो उसका प्रेशर कुछ नहीं है, समझ लीजिए, है ना। तो आप 100 जीपीडी का मोटर यूज कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो मोटर यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेम्ब्रेन लेनी पड़ेगी। अब समझ लेते हैं कि आप 80 जीपीडी का या 100 जीपीडी का। अब ये दोनों डिपेंड करेगा जीपीडी गैलन पर डे। आपको कंजप्शन यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा जीपीडी की यूज़ करना, कंजप्शन कम है तो एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, 80 जीपीडी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब हमें देखना है कि 100 जीपीडी में कितना लेयर का है जिससे कि पानी का फ्लो और तेज आ सके। क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे 100 जीपीडी का स्टिकर लगाकर उस पर जो लेयर है ना वो नॉर्मल 80 जीपीडी वाली लेयर लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये देखना है कि उसमें कितना लेयर दे रखा है। मिनिमम 15 लेयर का मेम्ब्रेन होना कंपलसरी है यदि 100 जीपीडी है तो। 15, 16, 17 ये जीपीडी का आप रख सकते हो। आज थोड़ा गला खराब है शायद चलो कोई बात नहीं है, ये गला खराब तो अलग चीज है, बट मेम्ब्रेन खराब नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन मुद्दा ये है आज का। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जीपीडी आपको समझ में आ गया कौन सा जीपीडी आपको चाहिए एज पर योर कंजप्शन, ठीक है। अब दूसरा आता है कि आप कितने टीडीएस तक के लिए मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो। बहुतों के यहाँ पर एक मेम्ब्रेन जो चल रही है वो 2 साल चल रही है, बट आपके यहाँ पे वही मेम्ब्रेन केवल 6 महीना 7 महीने चलती है। रीजन हो सकता है टीडीएस का प्रॉब्लम हो, वहाँ पर टीडीएस कम है आपके यहाँ ज़्यादा है, वहाँ मिट्टी कम है आपके यहाँ ज़्यादा है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टीडीएस के अकॉर्डिंग ही आपको मेम्ब्रेन चूज करनी है। ऐसा मत करना कि उसके ज़्यादा चल रही है तो उसके हमारी भी ज़्यादा चल जाएगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड पॉइंट, आपको सीजन का ध्यान रखना है। विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ये ध्यान रखना है। विंटर सीजन में नॉर्मली आप सुबह के टाइम पे मत चलाइए, ठंडा पानी रहता है, उससे मेम्ब्रेन को खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा समर सीजन दिन में मत चलाइए क्योंकि पानी बहुत गर्म आता है, गर्म पानी आएगा तो मेम्ब्रेन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेनी सीजन में ये ध्यान रखिएगा कि पानी पूरा जो आप आरओ के अंदर आएगा वो विदाउट मिट्टी आना चाहिए, विदाउट सैंड आना चाहिए। मिट्टी को पहले ही बाहर जितना रुक जाए वो रुक जाए, क्योंकि रेनी सीजन में मिट्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से प्री फिल्टर लगाया जाता है जिससे कि मेम्ब्रेन को आपका बचा सके। मेम्ब्रेन सबसे महंगा पार्ट है, ये ध्यान रखना। उसको बचा लिया, सब बचा लिया, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपको पॉइंट मालूम पड़े हैं। और जब आपका आरओ यूज़ नहीं हो रहा है उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी से बंद कर दीजिए पावर को, जिससे कि आपकी मशीन एक गिलास पानी निकाला फिर चल गया, एक गिलास पानी निकाला फिर चल गया, बंद हो गया। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको।
है ना। ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये आज का वीडियो मैंने पूरा आरओ मेम्ब्रेन के ऊपर बनाया था, जिससे कि आपकी मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाए। और ये सारी चीज़ को देखते हुए शायद लगता है कि मतलब अब तो आपकी आरओ मेम्ब्रेन बढ़िया चल रही है। थैंक यू, फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।